इंडिया बोल रहा में अब बात आज की एक और बड़ी खबर यानी सीएए कानून की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा साल 2019 में मोदी सरकार सीएए कानून लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त देश भर में इस कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ और जिसके बाद इसके नियम नहीं बन पाए और कानून अधर में लटक गया। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सीएए कानून को लागू करने की उल्टी गिनती फिर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर क्या नया बयान दिया था। तो उन्होंने क्या बयान दिया, सीएए कानून को लेकर कोई भ्रम में न रहे। चुनाव से पहले, बड़ी बात देखिए, चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा। गृह मंत्री ने यह बहुत बड़ी बात कही है और सीएए लागू होगा और सीएए को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। यह भी गृह मंत्री ने कहा कि सीएए को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह विपक्ष कर रहा है। सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगी, गृह मंत्री ने यह भी साफ किया और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीएए का उद्देश्य पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। तो इसको लेकर एक नई बहस छेड़ दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। सीएए को लागू करने की बात बीजेपी हमेशा करती आई है। 11 दिसंबर 2019 को सीएए के कानून संसद में पास किए गए थे। इसके अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी, जिसके बाद यह कानून बन चुका। हालांकि अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को देश भर में लागू कर दिया जाएगा और जिसकी तैयारी केंद्र सरकार ने पूरी कर ली है। इसके पहले आपको याद होगा 27 दिसंबर को बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए कानून लागू करने के लिए संकेत दिए थे और यह भी कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये देश का कानून है और हर हाल में ये लागू होकर रहेगा। तो सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान जो उन्होंने दिया था। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही, मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। तो गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान के बाद से एक बार फिर दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गया है और एक दिन पहले ही बरेली में ज्ञानवापी को लेकर हिंसा भड़काने की नाकाम कोशिश करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने फिर से लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। मौलाना तौकीर रजा ने सीएए को लेकर क्या कहा वो आप सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चुनावी फायदे हासिल करने की बातें हैं और मुसलमानों से जो उनकी खास नफरत है और मुसलमानों को सताने का जो उनका तरीका है, उस तरीके पर मुसलमानों की दिल आजारी करने की नीयत से और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इन बातों से खुश होते हैं। हिंदू समाज की भी अक्सरियत इन चीजों को समझ चुकी है, महसूस कर चुकी है और इस बार के चुनावों में जो मोदी जी उम्मीद रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद रखती है, इनकी इन बेईमानियों को लोगों ने समझ लिया है। अब इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि सरकार को यह पता है कि तौकीर रजा जैसे लोग सीएए को लेकर भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उसकी भी तैयारी पहले से कर रखी है और वैसे भी सीएए के लिए देश के किसी भी मुसलमान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये कानून विस्थापित अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। भारतीय नागरिकता देने वाला कानून 3 पड़ोसी मुल्कों से आए अल्पसंख्यकों को इससे नागरिकता मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। इसमें भी आप देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, अब ये 1 से 6 साल तक रहने पर मिल जाएगी। विस्थापित अल्पसंख्यकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। 21 दिसंबर 2019 को संसद में ये
देखिए 11 दिसंबर, आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए, 11 दिसंबर 2019 को संसद में यह पारित हुआ था। कानून के विरोध में आपने देखा होगा कि जबरदस्त हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुए थे और इसके बाद आप देखिए देश भर में प्रदर्शन की वजह से 2019 में सीएए कानून बनने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अगले 60 दिनों में सीएए कानून देश भर में लागू हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए 6 धर्म के लोग हैं, जो बीते 1 से 6 साल तक भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए भारत में आए शरणार्थियों को आवेदन करना होगा और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर नागरिकता पाने वालों को कुछ अपनी जानकारी देनी होगी, जैसे कि अब आप किस साल बिना कागजात के भारत में आए, भारत आने के बाद कहां कहां पर आप रहे, अपना देश आपने क्यों छोड़ा और इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो आपका नहीं है, अगर है तो उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। हालांकि आवेदक से जानकारी की पुष्टि के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। तो ये है ये पूरी व्यवस्था। तो मोदी सरकार ने सीएए कानून लागू करने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद से विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए सीएए कानून को लागू करना चाहती है।